आवर चैनल इंग्लिश वर्थ। और आज हम स्टार्ट करेंगे प्रोनाउन सीरीज का। ये एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। प्रोनाउन सीरीज के ऊपर इससे पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं, एक बेसिक का और एक एडवांस का। उसके बाद एक रूल नंबर 8 मान लीजिए, रूल नंबर 7 तक हमने कवर कर चुका है इससे पहले वाली सीरीज में, वो आपने आई होप जरूर देख लिया होगा। ये एक छोटा सा टॉपिक है, वन ऑफ समथिंग, वन ऑफ द समथिंग। एक ऐसा टॉपिक है जिसका पर्पस, पहली चीज़ पर्पस, जाहिर सी बात है उसके बगैर कोई भी पढ़ना पसंद नहीं करेगा चीज़ों को, है ना। तो अगर जो आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, बीट SSC CPO, CHSL, CGL और बैंकिंग, IBPS PO, RRB, कोई भी एग्ज़ाम है, रेलवे का, चाहे कैसा भी एग्ज़ाम, ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर जगह पूछा जाता है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत कॉमन है। अभी आप वन ऑफ द समथिंग देख रहे हैं, आपको शायद नहीं लग रहा होगा कि इंपॉर्टेंट है या फिर ये शायद नहीं पूछा जाता, बट अब अंदर आप स्ट्रक्चर देखेंगे आपको पता लगेगा। दूसरी चीज़, अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, आप लैंग्वेज स्किल्स के लिए पढ़ रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा यूसेज में होता है डेली रूटीन्स में भी। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग, क्योंकि हमने क्विज इंस्टाग्राम पे ली थी, उसके बेसिस में कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें बहुत ज़्यादा एरर हुए थे। इनफैक्ट मुझे खुद बिलीव नहीं हुआ, उसमें ऑलमोस्ट 60 से 70% लोगों ने गलत अटैम्प्ट किए थे। नाउ एक लास्ट चीज़ जो मैं कुछ से पहले बोलना चाहूँगा वो ये है कि इसमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इसमें मैक्सिमम मैंने 2 रूल लिए हैं। इसके बाहर ऐसा कोई भी रूल नहीं है जो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम से पूछा जाता है या कहीं पर भी यूज़ करा जाता है मोस्ट वाइडली। मतलब इससे बाहर शायद ही कोई चीज़ है, जो होंगे वो एक्सेप्शंस हैं, बहुत रेयरली यूज़ होते हैं। नाउ पहली चीज़, क्वेश्चन लेते हैं, वन ऑफ द स्टूडेंट्स या वन ऑफ द स्टूडेंट इज या फिर आर टायर्ड, ये क्वेश्चन है। मैं आंसर्स अभी किसी का भी नहीं दूंगा, मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा, ये मैंने क्वेश्चंस पूछे थे वहाँ पे। वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज या आर राइट, ये है पहले वाले क्वेश्चन में। ये बोला गया कि कोई एक स्टूडेंट है जो कि बीमार है, थका हुआ है। दूसरे में पूछा कि कोई एक स्टूडेंट जो सही है। उसके बाद सीरीज चेंज हुई है, ये अलग सीरीज है, उसके 2 क्वेश्चन हैं। ही इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज दैट हैज़ और हैव प्लेड हेयर। अब आप ये देखना कि इसमें ये बोला गया है कि ये उन बॉयज़ में से हैं, वो बेस्ट बॉयज़ में से हैं जो यहाँ पे खेल चुके हैं। मैं आंसर अभी किसी का नहीं बताऊंगा कि इसमें एरर्स क्या है क्या नहीं है। हैज़ और हैव दोनों यूज हैं, सब रखो, सब कुछ बताया जाएगा। हैज़ हैव में डिफरेंस क्या है और बॉयज़ यहाँ पे क्यों है, दैट जो हाईलाइटेड है वो क्यों है, सब कुछ बताया जाएगा। जस्ट पेशेंस थोड़े से। राम इज़ वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड लीडर्स दैट हैव और हैज़ एवर लिव्ड, है ना। इसका मतलब क्या है कि वो मोस्ट टैलेंटेड लीडर्स में से है। कौन है? राम है। और मोस्ट टैलेंटेड लीडर्स जो हैं वो यहाँ पे रहे हैं, यहाँ पे हमारे साथ थे। तो ये है इन सब चीज़ों का मतलब। आंसर्स लास्ट में आएंगे, अभी हम सिर्फ ये देखते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है। पहला रूल, 2 रूल है इसमें, बहुत सिंपल है। कोशिश करिए कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से, कलर कोडिंग से आपको समझाया जाए। पहली चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है, वन ऑफ समथिंग। समथिंग क्या है? समथिंग का मतलब ये है कि ग्रुप ऑफ पीपल या फिर ग्रुप ऑफ थिंग्स, दोनों ही चीज़ हो सकती है यहाँ पे। उसके बाद क्या आया था? मैंने बोला था वन ऑफ द स्टूडेंट्स, वो थिंग में आ गया। वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज या फिर आर था, है ना। तो और उसके बाद क्या था? वर्ब फॉर्म कंप्लीट होगी ना हमारी, इज और आर। उसके बाद क्या था? रेस्ट पार्ट। One of the student is intelligent, is visiting us, is going somewhere, is participating या has participating या have participating, जो भी है। अब हम समझते हैं कि उनके पीछे रीज़न क्या है वर्ब फॉर्म के पीछे। वर्ब फॉर्म पहला रूल या पहली ट्रिक, रटना नहीं है इस चीज़ को। जिन लोगों ने रटा था शायद उन लोगों ने गलती करी थी क्विज में। अब आप जो आप रटोगे नहीं तो ज़्यादा फायदा होगा। वर्ब फॉर्म इज ऑलवेज सिंगुलर एज लॉन्ग एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। सुनने में ऐसे ही लग रहा हो कि स्ट्रक्चर रटना पड़ेगा। अब मैं ये समझाता हूँ। यहाँ पे एक ग्रुप है जिसमें 1 2 3 4 5 6 जितनी भी चीज़ें हैं, ये एक ग्रुप है। मैंने बोला कि वन ऑफ दिस ग्रुप, तो जाहिर सी बात है इसमें सब्जेक्ट क्या है? स्टार्ट ही किससे करेगा? सब्जेक्ट, वन ऑफ द, है ना। तो यहाँ पे अभी सब्जेक्ट क्या है? वन ऑफ या फिर वन बोल दीजिए आप, सीधी सी बात है, समझाने के लिए आपको समझा देता हूँ। वन सब्जेक्ट है यहाँ पे। आउट ऑफ वट? आउट ऑफ वट? आउट ऑफ दिस ग्रुप। तो अभी मैंने आपको जो समझाया वो यही समझाया है कि वर्ब फॉर्म हमेशा सिंगुलर होगी। क्यों? क्योंकि हम सब्जेक्ट में क्या ले रहे हैं? एक ले रहे हैं, आउट ऑफ मैनी। ये चीज़ मैंने समझाई, तो हमेशा सिंगुलर होगी। जाहिर सी बात है एक के लिए सिंगुलर वर्ब यूज होती है। एक्सक्यूज मी।
स्ट्रक्चर देखते हैं दोबारा से। वन ऑफ सिंगुलर, एस का मतलब सिंगुलर है, वन ऑफ समथिंग, ये ग्रुप ऑफ पीपल है, चेहरे कुछ के लटके हुए हैं कुछ के नहीं लटके हुए हैं, तो हाँ ये वन ऑफ समथिंग या फिर ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ थिंग जो भी था। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये स्ट्रक्चर है, ये समझ में आ गया। तो आपको ये समझ में आ गया कि ये सिंगुलर है, वन सिंगुलर होता है, जाहिर सी बात है, एक वचन की बात हो रही है। ये प्लूरल है आपका, जाहिर सी बात है, एक से ज़्यादा दिख रहा है ना आपको, तो प्लूरल है। वर्ब फॉर्म मैंने क्या बोला, फर्स्ट फॉर्म होती है। सेंटेंस कंप्लीट, रूल नंबर 1 कंप्लीट, इसके बाहर कुछ नहीं है, सिर्फ एग्जांपल्स लेंगे, सारी चीज़ें कंप्लीट। पर एक छोटी सी चीज़ है, वर्ब के ऊपर क्लासेस नहीं हुई है, तो वर्ब का एक छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगा यहाँ पे। वर्ब सिंगुलर का मतलब क्या होता है और वर्ब प्लूरल का मतलब क्या होता है। वर्ब सिंगुलर का मतलब है इज, प्रेजेंट टेंस की बात करिएगी तो इज, पास्ट की करी जाएगी तो वॉज। जैसे बी की फॉर्म होती है ना, इज, एम, आर, वॉज, वर, तो ये सारी चीज़ों की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। इज और वॉज आपकी होगी प्रेजेंट और पास्ट में सिंगुलर के लिए, प्लूरल के लिए क्या होगी, वर। हमेशा याद रखना इस चीज़ को। उसी के साथ अगर जो वर्ब की बात बोली जाए, वर्ब मतलब कौन सी, इज, एम, आर, जो बी की फॉर्म है वो हेल्पिंग वर्ब होती है। इज, एम, आर, वॉज, वर, ये आपकी बी की फॉर्म होती है, इन्हें बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। वर्ब कितनी टाइप की होती है, 3 टाइप की होती है, मैं सिर्फ 2 का नाम लूंगा अभी। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, क्योंकि उसी का यहाँ पे काम होगा। तीसरी वर्ब होती है मॉडल वर्ब, शुड, कुड, मे, माइट, ये सब मॉडल वर्ब है तीसरी, उसको छोड़ देते हैं अभी मैंने ये बोला कि ये होगी हेल्पिंग वर्ब, उसके साथ अब आपकी आ गई मेन वर्ब। अब जब मेन वर्ब की बात करी जाएगी तो ये किस चिड़िया का नाम है भाई, एस और ई एस कहाँ पे लगा है और ये लगा क्यों है एस और ई एस। देखो पेशेंस रखो, चीज़ों को समझना है तो टाइम लगता है, रटना है तो बहुत आसान है, चीज़ों को रट लो और सारे आंसर्स गलत करके आ जाओ। स्ट्रक्चर समझोगे कभी गलती नहीं होगी, कम्युनिकेशन में भी गलती नहीं होगी आपकी। नाउ एस और ई एस कब लगेगा, फॉर सपोज यहाँ पे लिखा है मैंने ईट, यहाँ पे मैंने लिखा है फॉर सपोज गो, और उसके साथ मैंने लिखा है हैपन, उसके साथ मैंने लिखा है कम। अब ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहलाती है। फर्स्ट फॉर्म हमेशा क्या होती है, प्लूरल फॉर्म में मानी जाती है। अब आपको शायद समझ में आ गया होगा, एस और ई एस लगता है हमेशा, सॉरी हाँ, फर्स्ट फॉर्म आपकी हमेशा प्लूरल में होती है। एस और ई एस लगता है जब आपको सिंगुलर बनाना होता है, तो कम के साथ क्या लगेगा, एस, ही कम्स, फर्स्ट फॉर्म लगेगी हमेशा, जैसे एस लगा दिया। ईट्स के साथ क्या लगेगा, एस। गो के साथ क्या लगेगा, ई एस। हैपन्स के साथ क्या लगेगा, एस। तो यहाँ पे जब भी एस और ई एस लगेगा तो वो सिंगुलर हो जाएगा। अभी कंफ्यूज मत हो, अभी चीज़ों को समझ लो कि मैंने बोला क्या है। इतने ऑप्शंस मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक और स्ट्रक्चर के थ्रू और समझाना चाहता हूँ। ये सिंगुलर हो गया, वर्ब फॉर्म हमेशा आपकी क्या होगी, सिंगुलर हो गई, समझ में आ गया। ये आपका प्लूरल स्ट्रक्चर है। प्लूरल में इस तरीके से चीज़ें दिखने को मिलेंगी आपको, कहीं पे भी किसी भी बुक को उठा के देख लो, इसके अलावा नहीं देखेगा वो स्ट्रक्चर। अब इसके अलावा का मतलब ये नहीं है कि 10 स्टूडेंट्स ही देखेगा हमेशा, और भी हो सकते हैं 10 स्टूडेंट्स, मेंबर्स, एग्जीक्यूटिव्स, डॉक्टर्स, पार्टिसिपेंट्स। ये देखो वो प्लूरल है, सबके लास्ट में एस लग रहा है, तो बहुवचन है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, उसको अच्छे से समझते हैं, फिर एग्जाम्पल्स लेंगे। वन ऑफ, ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, और ये क्या है, हमारा सिंगुलर है। वन ऑफ द स्टूडेंट्स, ये प्लूरल है। वॉज इल, तो हमेशा यही स्ट्रक्चर होगा, वन ऑफ द स्टूडेंट्स वॉज इल या फिर इज इल। अगर जो प्रेजेंट की बात करेंगे इज हो जाएगा, पास्ट की बात करेंगे तो वॉज हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या था, हु इज इल, वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज इल। तो अभी हम किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं यहाँ पे, हम एक स्टूडेंट्स के बारे में बता रहे हैं जो इल है। तो आई गेस ये आपको समझ में आ गया, सब्जेक्ट वन है आपका और स्टूडेंट्स नहीं है। हमने क्या चूज़ करा है, हमने वन को चूज़ करा है आउट ऑफ मैनी स्टूडेंट्स। अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स रूल नंबर 1 के ऊपर। बहुत अच्छे से मैंने कोशिश करी है उनको समझाऊँ। वन ऑफ द मेंबर्स प्लूरल, एग्जीक्यूटिव्स प्लूरल, डॉक्टर्स प्लूरल, पार्टिसिपेंट्स प्लूरल, फ्रेंड्स प्लूरल। तो वन ऑफ द समझ में आ गया। वन ऑफ, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अलग है, इसको मैं लास्ट में बताऊँगा। पहले स्टार्टिंग के 4 देखते हैं। वन ऑफ द मेंबर्स वॉज सेलेक्टेड फॉर द विजिट, ये रेस्ट पार्ट है आपका, ये जो भी आप कहानी सुनाना चाहते हैं या सुन रहे हैं उसके ऊपर। वन ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स इज डिटेल्ड फॉर द प्रेजेंटेशन, तो ये सारी आपकी क्या आई, सिंगुलर आई है ना। वन ऑफ द डॉक्टर्स वॉज अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंस, वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स वॉज एब्सेंट फॉर द डिबेट। आई गेस ये 4 आपको समझ में आ गए। अब लास्ट वाला देखते हैं। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज कॉलिंग, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज कॉलिंग, वन ऑफ योर फ्रेंड्स इज कॉलिंग, वन ऑफ आर फ्रेंड्स इज कॉलिंग, कुछ भी हो सकता है। वन ऑफ हर फ्रेंड्स इज कॉलिंग, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स इज कॉलिंग।
कुछ भी आ सकता है, इसलिए मैंने इस एग्जाम्पल को लिया था। अब कॉम्प्लिकेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। वन ऑफ द स्टूडेंट्स, ये सेम है, इन द क्लास ये भी सेम है, इज इंटेलिजेंट, तो ये थोड़े से अलग स्ट्रक्चर ना। वन ऑफ माई कजन्स इज विजिटिंग अस फ्रॉम फिजी, तो ये कुछ वैसे लग रहे थे इसलिए मेंशन किए। अब ये वाले देखना, वन ऑफ द चिल्ड्रन हैज़ ब्रॉट अ टेंट टू द पिकनिक। अब मैंने आपको इज और वॉज के बारे में बता दिया था, ये सिंगुलर होते हैं। अब मैंने आपको ये भी बता दिया था एस और ई एस लगेगा, सिंगुलर होते हैं। पर मैंने आपको हैज़ और हैव के बारे में नहीं बताया था। अब बताते हैं हैज़ और हैव में डिफरेंस क्या है। हैज़ हमेशा सिंगुलर के लिए यूज़ होगा आपका, ठीक है, और हैव हमेशा प्लूरल के लिए यूज़ होगा। अभी मैं ब्रॉड सेंस में बता रहा हूँ, इसके इन डेप्थ में जाएंगे तो हैज़ और हैव में डिफरेंस और भी ज़्यादा है। अभी आप सिर्फ इतना समझ लीजिए। तो वन ऑफ द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन क्या होता है, प्लूरल होता है, चाइल्ड सिंगुलर होता है। अब ये मत सोचना कि यहाँ पे एस नहीं लगा तो ये प्लूरल नहीं है, प्लूरल है ये। हैज़ बॉट अ टेंट टू द पिकनिक। वन ऑफ माई बैड हैबिट्स इज, सिंगुलर हो गया, इज द यूज ऑफ टबैको, जो कि बैड हैबिट्स है, बताया यूज नहीं करना चाहिए, कैंसर होता है भाई इससे। वन ऑफ द गर्ल्स हैज बाइसिकल। वन ऑफ माई डॉग्स लव्स टू विजिट द बैट, ठीक है। तो इसमें मेरे को लगता नहीं इसमें कोई भी चीज़ समझाने वाली बात है कि मेरे जो डॉग्स हैं उनमें से एक डॉग को पसंद है वेटरनरी डॉक्टर्स के पास जाना, उसको बोलते हैं वेट, जानवर का डॉक्टर बोलते हैं उसको। तो आई गेस ये समझ में आ गया होगा। नाउ अब देखते हैं इंटरोगेटिव सेंस में क्या होता है। कुछ नहीं है, हमेशा इंटरोगेटिव सेंस में अगर जो ये स्ट्रक्चर यूज़ करना है तो हमेशा सिंगुलर वर्ब होगी। सिंगुलर वर्ब जो अभी तक हम यूज़ करते आए हैं, वन ऑफ द सेम रहेगा। उसके बाद प्लूरल, योर चिल्ड्रन, यू, मैंने इसीलिए इसको हाईलाइट किया है। यू सिंगुलर और प्लूरल के लिए यू ही रहता है, सिंगुलर प्लूरल के लिए यू ही रहता है। तो अभी हम प्लूरल की ही बात कर रहे हैं, प्लूरल स्ट्रक्चर है तो प्लूरल एज्यूम करेंगे उसको। यू अवेलेबल टू हेल्प ऑन दिस सब प्रोजेक्ट, हैज़ वन ऑफ देम, देम प्लूरल होता है, कॉल्ड येट, क्या अभी तक उनमें से किसी ने कॉल किया, क्या तुम में से, इस वाले के बारे में होता है, क्या तुम में से कोई एक या तुम में से कोई अवेलेबल है मेरे को प्रोजेक्ट में हेल्प करने के लिए, क्या तुम्हारे कोई बच्चे को, तुम्हारे बच्चों में से किसी एक को, या फिर तुम्हारे बच्चे में से कोई एक राइटर है, क्या क्या क्वेश्चन है। इज़ वन ऑफ द स्टूडेंट्स अ बास्केटबॉल प्लेयर, क्या कोई एक स्टूडेंट बास्केटबॉल प्लेयर है। रूल नंबर 1 खत्म। रूल नंबर 2 में और 1 में एक छोटा सा डिफरेंस है, वो अब देखते हैं। रूल नंबर 1 में क्या था, 1 आउट ऑफ मैनी, और हम सब्जेक्ट क्या बोल ले रहे थे, 1। अब इसमें सब्जेक्ट चेंज होगा, सब्जेक्ट चेंज होगा और उसके साथ हम यूज़ करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। ये होता है रिलेटिव प्रोनाउन, जो हमने क्विज में भी लास्ट के 2 क्वेश्चन पूछे थे वही है। व्हेन वन ऑफ द इज फॉलोड बाय हु और दैट, मतलब क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, हु, दैट, दोज। तो जब भी आपका वन ऑफ द स्टूडेंट्स जो स्ट्रक्चर यूज़ करा था, वन ऑफ द समथिंग के बाद दैट, हु, या फिर आपका दोज, दीज आ जाए, ये होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। मैंने रिलेटिव प्रोनाउन नहीं पढ़ा है इसलिए मैंने अलग से लिखे हैं ताकि आप समझ जाएं। तो क्या होता है, और एनी रिलेटिव प्रोनाउन लिखा है ना, वन ऑफ द के बाद जो भी आ रहा है। चेक हु इज बीइंग डिस्क्राइब्ड, द एंटायर ग्रुप और वन ऑफ देम। तो डिस्क्राइब किसे करे जा रहा है यहाँ पे, ये देखना है हमें डिस्क्राइब किसको कर रहे हैं, हम एंटायर ग्रुप को डिस्क्राइब कर रहे हैं। जब नाउन, सब्जेक्ट, नाउन और प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट यूज होगा यहाँ पे, और यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन होगा। अब इसमें कन्फ्यूजन है, मुझे पता है इसमें कन्फ्यूजन है, अब दूर करते हैं कन्फ्यूजन। ये है स्ट्रक्चर, नाउन प्रोनाउन आगे आ गया। नाउन प्रोनाउन क्या हो सकता है, नाउन क्या है, किसी का नाम आ गया, राम, श्याम, जॉन, सोफिया। प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन की ही सीरीज चल रही है, मुझे लगता नहीं मुझे प्रोनाउन बताना चाहिए, पर फिर भी आई, मी, या फिर किसी का सेकंड पर्सन की बात करी जाए, यू, थर्ड पर्सन की बात करी जाए तो ही, शी, इट, दे, ये सब हो गया नाउन और प्रोनाउन। अब पहले 1 से स्टार्ट हो रहा था ना सेंटेंस, अब नाउन प्रोनाउन से स्टार्ट होगा। 1 अभी भी सिंगुलर है, ये अभी भी प्लूरल ही है। रिलेटिव प्रोनाउन मैंने आपको बताया था, दैट, दोज, हु, कुछ भी हो सकता है। तो ये एक्स्ट्रा ऐड हुआ है इसमें, ये भी एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, ये भी एक्स्ट्रा ऐड हुआ है। ये अब क्या होगी, ये प्लूरल हो गई। पहले क्या थी हमारी, सिंगुलर थी, और उसके बाद रेस्ट पार्ट। तो ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। इसकी फोटो स्क्रीनशॉट ले लो आप, बहुत अच्छे से एग्जाम्पल्स लेते हैं आप। नाउ मैंने अभी बताया था ये स्ट्रक्चर सेम है, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट लीडर्स, ये सेम है। यहाँ पे क्या लगा है, ये नाउन लगा है, ही प्रोनाउन है ये, ठीक है। तो प्रोनाउन से स्टार्ट हो रहा है, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट लीडर्स, यहाँ तक सेम है। ये एक्स्ट्रा ऐड हुआ है। दैट, ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है रिलेटिव प्रोनाउन। उसके बाद मैंने बोला था वर्ब प्लूरल हो जाएगी, हैव सिंगुलर, हैव प्लूरल। तो ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट लीडर्स दैट हैव
लेड इंडिया, वो उन लीडर्स में से हैं जिन लीडर्स ने इंडिया को लीड किया था। समझ में आ गया? फ्रीडम के टाइम पे या फिर किसी भी चीज़ में ये मेंशन किया है इसमें। आई गेस आपको पहला वाला अच्छे समझ आया होगा। राम इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स दैट हैव वॉन गोल्ड मेडल, हैव प्लूरल दैट रिलेटिव प्रोनाउन प्लेयर्स, वही है। अब इनमें डिफरेंस क्या है? इसमें ये एंटायर ग्रुप की बात हो रही है, इसमें किसी एक की बात नहीं हो रही है। इसमें यह बताया जा रहा है कि वो इंसान है, राम उन बेस्ट प्लेयर्स में से हैं जो बेस्ट प्लेयर्स गोल्ड मेडल लेके आए थे। ये है इसका मतलब। पहले वाले का भी मतलब यही है, ही इज़ वो लड़का उन बेस्ट लीडर्स में से है जो बेस्ट लीडर्स ने इंडिया को लीड किया था। आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु बिलीव एवरीथिंग दे सी, प्लूरल हो गया दे। अगेन आई एम नॉट वन ऑफ दोज, मैं उनमें से नहीं हूँ, ये प्लूरल हो गया, दोज है ना। हु रिलेटिव प्रोनाउन, हु बिलीव, बिलीव प्लूरल हो गया, बिलीव्स होता तो सिंगुलर होता। मैंने अभी बताया था कि एस और ईएस जब लगेगा वो सिंगुलर के लिए लगेगा, बिलीव प्लूरल है। आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु बिलीव एवरीथिंग दे सी, इसका मतलब है मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो कुछ भी देखते हैं और बिलीव कर लेते हैं। तो एंटायर ग्रुप के बारे में बता रहा है कि एंटायर ग्रुप ऐसा है और मैं उसमें से नहीं हूँ, या एंटायर ग्रुप ऐसा है मैं उसमें से ही हूँ। ये दो चीज़ें आती हैं इसमें। लास्ट स्लाइड, लास्ट के दो क्वेश्चन। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट बॉयज दैट हैव प्लेड हेयर, प्लूरल होगी वर्ब आपकी, हर जगह प्लूरल वर्ब यूज हुई है। दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, दैट हैव प्लेड हेयर, तो इसका मतलब क्या है? ये उन बेस्ट बॉयज में से हैं जिसने यहाँ पे खेला है। राम इज वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड लीडर्स दैट हैव एवर लिव्ड, तो इसका मतलब क्या है? राम उन मोस्ट टैलेंटेड लीडर्स में से हैं जो यहाँ पे रहे हैं। तो आई गेस आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। और हैव अ ग्रेट डे। नेक्स्ट लेक्चर आएगा प्रोनाउन की सीरीज़ के ही ऊपर, उसमें एडवांस हो गए, रूल नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे उसमें। ओके देन, बाय बाय।